वेलकम टू माय चैनल टैरो कंसल्ट आंजनिया टैरो। आज हम देखेंगे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ अनदर ओरेकल डेक, द सोल हेल्पर ओरेकल डेक। ये फैन क्रिस्टीन एराना फाडर के द्वारा लिखित गई ये ब्यूटीफुल हेल्प बुक है। और उसके साथ इनका ये जो डेक है 44 कार्ड्स का, ये आपको मैसेजेस देते हैं फ्रॉम हायर सेल्फ। बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है इन कार्ड्स का। वो बताती हैं कैसे सोल जो है वो हमारी पार्ट एंड पार्सल, जैसे कि शरीर का एक एनर्जी पॉइंट है। सोल वो है जो आपको गाइड करता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जीने के लिए। ये बताती हैं कि हमारे पास बहुत पावरफुल टूल्स दुनिया में दे रखे हैं, जैसे कि कुछ स्पिरिट एनिमल्स जो हमें हमेशा गाइड करते हैं। तो कुछ ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स, कुछ क्रिस्टल्स हम अपने जीवन में इनको ला सकते हैं। और कुछ ये टैरो कार्ड्स जो हमें डेली मैसेज देते हैं। और इन कार्ड के ऊपर लिखे गए कुछ नंबर्स जो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं। तो हर नंबर का कोई ना कोई व्यक्तित्व होता है और वो बताता है कि हमें किस तरह यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होना चाहिए। तो पहला कार्ड जो है ये नंबर 1, री एनर्जाइजिंग इन द नेचुरल वर्ल्ड, लेट योर इनर हंटर और हंट्रेस टेक रेस्ट। तो पहला कार्ड कहता है कि नेचर को एक्सप्लोर करो। नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो पहला कार्ड होता है री एनर्जाइज द नेचुरल वर्ल्ड। सेकंड है, देखिए कितना ब्राइट सन है, 2 नंबर। अब 2 नंबर क्या डिनोट करता है? 2 नंबर हमारा मून को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक ब्यूटीफुल गोल्डन मून दिखाया हुआ है। और मून जो है आपकी इमोशंस या वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है। तो ये हार्मोनियस एनवायरनमेंट, गुड एडवाइस। 2 नंबर जैसे कितने सारे लोग हमारे लिसनर्स होते हैं, तो 2 नंबर्स वाले जो होते हैं दूसरों को दुख दर्द तकलीफ कम करने में हेल्प करते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस, ग्राउंडनेस, स्टेबिलिटी का रिफ्लेक्शन है। नंबर 3 हमेशा जो होता है एक टीम वर्क को डिनोट करता है, आपको एनर्जाइज करता है, आपके सेंसेस को अवेकन करता है। फैमिलीज़ के लिए बहुत ही अच्छा नंबर है, गेट टुगेदर का नंबर है, एसोसिएशन का नंबर है, पार्टनरशिप, डुअलिटी, क्रिएटिव एनर्जी का नंबर है, डाइवर्सिटी का नंबर है। जब आप 2 से 3 हो जाते हैं तो आप देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फैमिली बन जाती है, यूनिटी बन जाती है, आपके अंदर ज़्यादा प्रोग्रेस आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है। 4 डिनोट करता है स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी को देखिए, आपके पास सेंसेस हैं, आप क्लैरवॉयंस हो सकते हैं, आप बियॉन्ड कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं बैठे बैठे। तो आपकी स्मेल करने की शक्ति बढ़ सकती है, कानों की हियरिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, आप एंजल स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नंबर जो है स्टेबिलिटी को डिनोट करता है, आपके फिजिकल नीड्स को डिनोट करता है। और आप खुद ही अपना पैराडाइज यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, आपके थॉट से, आपके डिविनिटी से, आपके ऑर्डर से। 5 नंबर जो है मिडिल नंबर होता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। ये कहते हैं कि टाइम जो है अब चेंज का आ गया है, यानी कि आपके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हो गए हैं। अब आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है, एनवायरनमेंट में जो बदलाव आ रहा है, उससे जो है आपकी रिलायबिलिटी, लॉयल्टी, फोकस बढ़ जाता है और आपका उद्धार होने का समय आ गया है, या आप में जो एक परिवर्तन होने का समय आ गया। मे बी आप स्पिरिचुअल हो रहे हों या इस दिशा पे आप निकल गए हों, मे बी आपको लग रहा है कि मुझे अपने आप को ढूंढने की ज़रूरत है, वो क्या चीज़ें हैं जो मेरे जीवन के साथ मुझे रेजोनेट करती हैं। 6 नंबर जो है बहुत ही सुंदर कार्ड है। 6 नंबर जो है आपके लग्जरी को डिफ़ाइन करता है, नेचर को डिफ़ाइन करता है। और आप देखते हैं किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, आप क्या चीज़ें ऐसे पहनते हैं। जैसे इसमें पर्ल्स की माला को दिखाया है, तो एक पर्सनैलिटी को एनहांस करता हुआ दिखा रहा है। गुलाब के फूल नेचर एनहांस कर रहा है। तो ये एनर्जी फील्ड जो है आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है, इनर ब्यूटी को एनहांस करता है, आपकी स्ट्रेंथ को एनहांस करता है, हैप्पीनेस, हेल्थ, प्रॉफिट लेके आता है।
तो ये बहुत ही यूनिक कार्ड है। 6 नंबर जो है ये वीनस का रिप्रेजेंटेशन है, वीनस प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। 7 नंबर जो है आपको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाता है, आपके अंदर क्रिएटिव एनर्जीज फ्लो हो जाती हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो। तो ये एक मिस्टीरियस नंबर भी है 7। तो ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये गेटवे ऑफ लाइट है। आप बियॉन्ड डेथ की कुछ किताबें पढ़ने लग जाते हैं। यू आर सो इंक्विजिटिव अबाउट एलियंस एंड सोल फैमिली। आपकी सोल फैमिली को ढूंढने लग जाते हो, कौन आपके सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, कौन आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं, इन सब के बारे में आप ढूंढते हो। 8 जो है हार्ड वर्क और एक अपनी ही दुनिया में खोने का नंबर है। या तो आप ओवर थिंकिंग बन जाते हैं, ड्रीमर बन जाते हैं, अपने ड्रीम्स के ऊपर ज़्यादा ही एनालिसिस करके बहुत ज़्यादा टाइम जो है आप थिंकिंग मोड में स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिव एनर्जीज़ जो हैं वो सारी पोटेंशियल एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी, काम, माइंडफुलनेस, सिरेनिटी या कंप्लीशन को दिखाता है। 8 नंबर की आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, आगे आपको क्या करना है, ये डिवाइन गाइडेंस की आप वेट कर रहे हैं। तो 9 नंबर जो है ये स्पिरिट एनिमल से आपको जोड़ता है। 9 इज़ अ कंप्लीट नंबर। जब आप यूनियन मानते हैं, आप आउटसाइड वर्ल्ड और इनसाइड वर्ल्ड को एक मानने लग जाते हैं, जब 9 की मिस्ट्री आप सॉल्व होते हैं, यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है। देखिए आप ब्रह्मांड में 108 की आपकी बीड्स की माला है, 9 प्लैनेट्स हैं, और कोई भी नंबर आप लेंगे 81, 18, उनका सारों का टोटल जो है 9 है। आप एंगल्स को देखेंगे, उन सब का टोटल जो है 9 आता है। तो ये हाईएस्ट नंबर है, फुलफिलमेंट का नंबर है, कंप्लीशन का नंबर है, एक चीज़ इवेंट का एंड होने का नंबर है कि आपके जीवन में एक पड़ाव खत्म हो गया, अब दूसरा कुछ शुरू हो रहा है। तो ये सोशल सर्कल को भी दिखाता है कि आपके फ्रेंड्स, आपका कितना फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन है। 10 जो है फिर से एक न्यू बिगनिंग और स्ट्रगल के एंड को दिखाता है, एक नए चैप्टर को दिखाता है, बिगनिंग ऑफ समथिंग एंड एंड ऑफ समथिंग एंड बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू। सो फील द पावर ऑफ ब्लड, और ये एंसेस्टर्स को डिनोट कर सकता है। जब हम 11 नंबर की बात करते हैं तो 2 सन या 1 की स्ट्रेंथ को देते हैं। ये एंजल नंबर है, न्यू बिगनिंग्स का नंबर है, तो ये टाइम इज़ राइट। अब आता है 12, जब आपको एक नए प्रोजेक्ट के लिए एक नई स्ट्रैटेजी प्लान करने की ज़रूरत है। ये जो ऑथर हैं क्रिस्टिन एंड फैनर, इनकी कार्ड्स की जो आप देख सकते हैं, बॉक्स भी कितना ब्यूटीफुली इन्होंने डिज़ाइन किया है, और इनके ये जो 43 मैजिकल कार्ड्स हैं, ये कहती हैं कि ये 4 डिफरेंट हेल्पर्स इनको सपोर्ट करते हैं। कुछ एनिमल्स हैं, कुछ स्पिरिट गाइड्स हैं, कुछ आपके एसेंशियल ऑयल हैं, कुछ आपके क्रिस्टल्स हैं। इन सब को लेकर भी आप अपनी सोल जर्नी के ऊपर एनहांस कर सकते हैं। तो आप इन 4 हेल्पर्स की भी मदद लेकर अपनी सोल को एनहांस कर सकते हैं। तो हमेशा जो बुरे दिन होते हैं वो हमेशा नहीं रहते। हर एक के जीवन में दुख आता है, बुरे दिन आता है, तो उनको ज़्यादा दिन तक हमें याद नहीं रखना चाहिए, जल्दी से उनसे बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कार्ड बताता है, 13 नंबर का कार्ड है। तो इसमें इस स्टेज में ज़्यादा नहीं रहना, सो कम आउट ऑफ द डार्क डेज, और इसके लिए आप अपने एंजल स्पिरिट गाइड्स की हेल्प ले सकते हैं। तो वो बताते हैं, ए डिफ़िकल्ट path is being revealed। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है, आप कितने ब्यूटीफुल हैं, आप स्पिरिचुअली, आपके फेरीज, आपके जो भी इर्द गिर्द नेचर के एलिमेंट्स हैं, जैसे रोजेस हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये आपको रियली आपकी ग्रोथ में एक ऑरा क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। जितने ज़्यादा आप नेचर से जुड़ जाते हैं, उतने ब्यूटीफुल और इनर ब्यूटी आपकी एनहेंस होती है। जितने ज़्यादा आप एनिमल वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड को इवोक करते हैं, वो भी आपकी इस जर्नी में आपको हेल्प करते हैं। आपके डिज़ायर्स, जितनी जल्दी आप इन डिज़ायर से बाहर आ जाएं उतना अच्छा, क्योंकि मृत्यु लोक में ये डिज़ायर्स ही आपके लिए सफरिंग बन सकती हैं। तो इस धरती पर आपको एक स्कूल में भेजा गया है, तो जितना आपकी इच्छाएं हैं, कोशिश करिए कि इसी जन्म में वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो और आगे चल के उन इच्छाओं को आप कैरी ना करें।
और अपने पास लाइफ में ज़्यादा टाइम ना बिताएं, या पुरानी यादों को लेकर आप ज़्यादा टाइम नहीं बिताएं। तो इससे क्या हो जाता है कि आप एक अजीब से विशियस नेगेटिव साइकिल में खो जाते हैं, एक जंगल में खो जाते हैं, और उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पूजा पाठ, प्रेयर्स हमेशा करते रहना चाहिए, टेंपल में जाना चाहिए, क्योंकि आप उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं जब भी आप टेंपल विजिट करते हैं। और नेचर में ज़रूर आपको रिट्रीट्स में प्लांट्स के साथ ऑक्सीजन जहाँ सबसे ज़्यादा होता है, फॉरेस्ट एरिया, रिट्रीट, फार्म्स, इनमें ज़रूर साल में एक बार जाके टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। इवन गोइंग टू अ होली प्लेस चेंजेस द आउटलुक। तो आप आउटलुक चेंज कर सकते हैं। जब भी आपके जीवन में नेगेटिव चीज़ें आए, नेगेटिव डिस्पेयर आए, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो डिस्पेयर रिमूव करने के लिए आप बहुत कुछ अच्छा चीज़ें कर सकते हैं। रोमांस का टाइम आ रहा है। 22 नंबर एंजल गाइडेंस का नंबर है। वो कहता है कि किस तरह आप एंजल गाइडेंस कर सकते हैं। तो इनर रिबेल को आप रिलीज़ करिए। आपका इनर रिबेल क्या कहता है, उसको रिलीज़ करिए। विशेस ट्री, जब भी आप विश मांगते हैं तो नेचर आपकी विश ज़रूर पूरी करता है, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं यूनिवर्स में मैसेज स्प्रेड करने में आपकी मदद करते हैं। एनिमल्स से आप प्यार सीखते हैं, लॉयल्टी सीखते हैं, इसलिए उन चीज़ों को बड़े संभाल कर रखिए जो आप जिनसे प्यार करते हैं। जितने भी नेगेटिव वर्ल्ड में चीज़ें हैं, वो है शेम, गिल्ट, रिजेक्शन, ये नहीं होंगी तो आपकी कभी प्रगति नहीं होगी। तो नेगेटिव वर्ल्ड आपको रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो आपके लिए एक ब्यूटीफुल सरप्राइज लेके आते हैं। आपके पास एक इनर स्ट्रेंथ है जिसका नाम करेज है। तो मैं यहाँ रख देती हूँ। ये हो गई 28 कार्ड्स। जीवन में प्लेफुल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लिविंग इन द मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस मोमेंट को आप एंजॉय करिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब उस मोमेंट में रहते हैं, उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, रोमांस रख सकते हैं, एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिनोट करता है यूनियन बिटवीन योर ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ यूनियन को डिनोट करता है। और जब आप आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो आपके अंदर एक ग्रीन एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी, डिवाइन की एनर्जी ग्लो करना स्टार्ट कर जाती है। आपको हर चीज़ से प्यार हो जाता है। आप चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे जीव जंतु हो, तो जब आपके अंदर ये यूनिवर्सल लव फ्लो करने लग जाता है, आपका हृदय में एक अजीब सरब की हारमनी, एक गाना अपने आप, इंटरनल सॉन्ग ऑफ द सोल जो है वो बजने लग जाता है। देयर इज़ अ टोटल ब्लिस मोमेंट वेयर यू फील योर हार्ट इज सिंगिंग सॉन्ग्स, एंड आप फील करते हैं अपनी इनर स्ट्रेंथ को कि आपके पास कितनी यूनिकनेस है, यूनिक ब्यूटी है। और आप एक विजन को फॉलो करने लग जाते हैं। ये विजन और पर्पस इन लाइफ क्लियर होने लग जाता है। तो सोल जर्नी में सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है जो जिससे इंस्पायर होके पूरा डेक बनाया है। तो उसका ब्यूटीफुल मैसेज 36 नंबर के कार्ड में है, जो इस कार्ड डेक को रिप्रेजेंट भी करता है। इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसकी जो फ्रंट पे जो पिक्चर है, सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज़ अ कंबाइन। सो ये 36 नंबर का कार्ड जो है इसको डिनोट करता है। ये आप देख सकते हैं, ये और ये कार्ड बिल्कुल सेम है। सो ये 36 नंबर का कार्ड है सोल हेल्पर ऑरेकल से, सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग। तो ये कार्ड इससे इंस्पायर होकर इस सोल जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें थर्ड आई ओपनड है, काफ़ी सारे इसमें सिंबल्स हैं, मोर पंख है, पाइन फ्रूट है, और पूरे ये जो मोर पंख होता है ये पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है। ये कुछ भी आपके जीवन में नेगेटिव इसके ऊपर रहता ही नहीं, चाहे पानी हो, धूल हो, मोर पंख के ऊपर कभी भी नहीं जमती, वो बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इनकी आइज़ को वायलेट कलर किया गया है, तो ये स्पिरिचुअलिटी की आंखें हैं, मीन्स शी इज़ क्लैरवॉयंट। ये एक्स्ट्रा सेंसरी सेंसेस को दिखाया जा रहा है, इनर ब्यूटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इनमें काइंडनेस, कंपैशन कितना है। तो जब आप इस जर्नी पर निकलते हैं तो आप भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो आपको अलग अलग तरह से भगवान मैसेजेस भेजने की कोशिश करता है। वो गाइड्स हो सकते हैं, वो बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, नेचर हो सकता है। आप कोई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के थ्रू आपको मैसेज मिल सकता है। और
एंजल्स हमेशा आपके साइड इर्द गिर्द रहते हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और वाइब्रेशन होती है काफ़ी हाई होती है। जो लोग उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाते हैं वही एंजल्स को देख पाते हैं, पर ये हमेशा आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं। ये गार्डियन एंजल्स देखते रहते हैं किस तरह आप कर्म कर रहे हैं, कहीं आप नेगेटिव डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। तो जो भी आपका शेम एंड गिल्ट है वो हर एक के जीवन में आता है, उससे क्या आपने सीखी। तो ये कार्ड हमें सिखाता है कि टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम जो है वो एंड हो रहा है। आप सूर्य देख रहे हैं, एक नई प्रॉस्पेरिटी आ रही है। हमेशा एक ही स्टेट में रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको अगर किसी ने धोखा भी दिया है या आपने किसी का दिल तोड़ा है या हार्ट ब्रेक हुआ है, तो उस स्टेट में आपको ज़्यादा देर नहीं रहना, क्योंकि आगे जीवन में बहुत कुछ और अच्छा होने वाला है। तो आपको इस ड्रामा में, ये जो लाइफ का ड्रामा है, इसमें एंटेंगल नहीं होना। आपको यहाँ पे धरती पर ईगो कॉन्शियस में नहीं, सोल कॉन्शियस में रहने के लिए भेजा गया है। अगर आप ज़्यादा समय लोगों से अटैचमेंट रख के उनके इमोशंस के साथ एंटेंगल्ड होंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको अपने ऊपर, आपको खुद को समझना है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर क्या लोटस चीज़ें हैं जो अवेकन होने के लिए तैयार खड़ी हैं। तो मेडिटेशन बहुत ही इजी है। एज अ बिगनर आप पीएमसी हिंदी चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सरल तरीके से आनापानसती मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेडिटेशन इज़ सो इजी, जस्ट यू हैव टू सिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, अ पर्टिकुलर टाइम एंड फॉर हाफ एन आवर। इस तरह की डेली प्रैक्टिस आप 40-45 डेज तक करेंगे तो ये आदत बन जाएगा, एंड देन यू वोंट लीव मेडिटेशन एट ऑल। सो मेडिटेशन इज़ अबाउट हैविंग नो माइंड, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड टाइम। ये एक बैंक है, आप धीरे धीरे इस बैंक में पैसा डालेंगे तो ही मेडिटेशन को जान पाएंगे। ये एक दिन की स्टोरी नहीं है कि आज आपने एक दिन किया एक दिन छोड़ दिया। सो इसको डेली बिल्ड करना पड़ता है मेडिटेशन को, तभी जो है आप रियल ब्लिस और हैप्पीनेस को पा सकते हैं। कहने का अर्थ है, अगर ऋषि मुनि बहुत साल तपस्या कर रहे थे, अगर आप अपने डेली जीवन में से आधा घंटा भी मेडिटेट करते हैं तो आपके जीवन में से आधे घंटे का जो समूह है वो एक दिन बहुत ही बड़ा रिच बैंक और रिच ब्लिस का सोर्स बनेगा। तो ये 43 नंबर का कार्ड आपके स्ट्रेंथ को, करेज को डिनोट करता है। तो ये थे आज सोल हेल्पर ऑरेकल के 43 कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन। ये इसका ब्यूटीफुल बॉक्स है और ये क्रिस्टीन एंड फैडर द्वारा इलस्ट्रेटेड जो है ये कार्ड्स हैं। तो आज हम 3 कार्ड स्प्रेड में देखते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या हो सकता है और क्या आपको सोल गाइडेंस की तरफ से मैसेज आ रहा है। तो कार्ड शफल करते हैं और निकालते हैं 3 कार्ड स्प्रेड और देखते हैं कि आपकी सोल जर्नी में से आपका हायर सेल्फ या आपका रियल सोल सेल्फ आपके विजन को या आपके लाइफ पर्पस के बारे में क्या बताता है। तो पहला कार्ड निकालते हैं हम पर्पस का, दूसरा विजन का, और तीसरा हम निकालते हैं हमें ऐसे क्या कर्म करने चाहिए जिससे कि हमारा ये विजन और पर्पस सॉल्व हो जाए। तो पर्पस के लिए हमारा निकला है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट का, और विजन क्या है कि विजन है लोगों को टेम्पल के बारे में बताना, टेम्पल ऑफ ट्रूथ के बारे में बताना कि फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप क्या है। विजन इतना है कि आपको लोगों को सत्य बोलना सिखाना पड़ेगा। जैसे ही लोग सत्य बोलते हैं, सत्य उजागर होता है, तो उनके हृदय का एक टेम्पल खुल जाता है, एक हृदय में एक पवित्र स्थान खुल जाता है। तो आपको, आपका विजन ही यही है कि लोगों को उस सत्य से अवगत कराना जो वाकई में सत्य है। वेद पुराणों में जो लिखा गया सत्य है, मानव जीवन क्यों इस धरती पर आता है, क्या उसका रियल कारण है, क्या उसका उजागर है। अगर आप इसकी खोज करें, इस सत्य की खोज करें, तो वाकई में आपका विजन बहुत ही क्लियर हो जाएगा। आप उस टेम्पल तक पहुंच पाएंगे एज अ लाइट वर्कर, एज अ मिशनरी। इस धरती पर आपको किस मिशन के लिए भेजा गया है, विजन आपका बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। और पर्पस क्या है? खुश रहने का पर्पस है, बच्चे जैसे रहने का पर्पस है, प्लेफुली एन्जॉय द मोमेंट। आपका हार्ट इतना लाइट होना चाहिए कि आप इस ड्रामा में एंटेंगल ना हो, नेगेटिव फीलिंग्स में एंटेंगल ना हो, दूसरों को सुख बांटें, दूसरों की मदद करें, कंपैशन रखें। तो ये 29 नंबर जो है अगेन 11 नंबर को डिनोट करता है। तो
ये एंजलिक नंबर है, एंजल्स आपके हेल्प करेंगे। अगर आप सत्य की राह पे चलेंगे और खुशी भी आप बांटेंगे तो जीवन आपका बहुत ही मधुर हो जाएगा। तो क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो थर्ड कार्ड निकालते हैं। व्हाट शुड बी योर एक्शंस इन दिस। तो एक्शंस क्या है, अपने आप को जानो, खुद को पहचानो कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है। आप अपनी खुद की पावर जानो, ब्लड की पावर जानो, यानी कि आपकी रेड पावर, जैसे करेज की पावर, स्ट्रेंथ की पावर। आपके पास ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, आपके एंसेस्टर से आपको क्या वरदान मिला है, ये जानने की ज़रूरत है। आपके गुणों की खानों को जानने की ज़रूरत है। उससे आप मैग्निफिसेंट क्रिएशन कर सकते हैं। तो वो क्रिएशन कुछ भी हो सकता है, ब्यूटीफुल पेंटिंग हो सकता है, स्कल्पचर हो सकता है, एक ब्लॉग राइटिंग हो सकता है, कुकिंग का एक डिश हो सकता है। तो आपकी क्रिएटिविटी तभी एनहांस होगी जब आप अपने पॉजिटिव क्वालिटीज़ को पहचानेंगे। और इस कार्य में आप अलोन नहीं हैं, आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड सब आपके साथ हैं। सो यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। तो ये थर्ड कार्ड बताता है। तो ये थी आज एक थ्री कार्ड स्प्रेड जिसमें आपका विजन, पर्पस क्लियर हो जाता है कि आप किस पर्पस के लिए आए हैं। सत्य की खोज के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, लेसन्स लर्न करने के लिए आए हैं। और यही लेसन जब आप लर्न कर लेते हैं, दूसरों को ये लेसन पाठ पढ़ाइए। जैसे श्री कृष्ण ने गीता का पाठ अर्जुन को दिया और अर्जुन के थ्रू बाकी ये किताबों में लिखा गया और इस तरह ये स्प्रेड हुआ। तो आप भी किताबें लिख सकते हैं, अपने थॉट्स को, इमोशंस को पेन डाउन करके एक किताब लिख सकते हैं। इस किताब से बहुतों का उद्धार होगा। तो ये था आज आपका विजन, पर्पस और आपको क्या कर्म करने की ज़रूरत है। आशा करती हूँ आपको ये अनबॉक्सिंग और रिव्यू जो है इस सोल ओरेकल का पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक और अनबॉक्सिंग के साथ। इसी तरह लाइक शेयर करते रहिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आप चाहें तो इसको अमेज़ॉन के थ्रू, लिंक के थ्रू बाय भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।